जड़ और मिट्टी के बीच आयनों की सांद्रता में अंतर का कारण है। अ जड़ों द्वारा आयनों का सक्रिय अवशोषण। बी जड़ों द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण। सी जड़ों द्वारा आयनों का निष्क्रिय अवशोषण। डी जड़ों द्वारा जल का निष्क्रिय अवशोषण। आंसर है आपका ए, जड़ों द्वारा आयनों का सक्रिय अवशोषण है। रात्रि के समय जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल है। अ वाष्पोत्सर्जन। बी मूल दाब। सी गटेशन। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी मूल दाब रूट प्रेशर है। रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संग्रहित होते हैं? अ पुरानी पत्तियां। बी पुराना जाइलम। सी पुराना फ्लोएम। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प बी पुराना जाइलम है। किस क्रिया में कई न्यूरॉन से आने वाले कई तंत्रिका आवेगों की जटिल अंतःक्रिया शामिल होती है? अ लिखना। बी खाना। सी पढ़ना। डी सोचना। सही उत्तर डी सोचना है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायनानुवर्तन का उदाहरण है? अ पराग नलिकाओं का बीजाद की ओर बढ़ता। बी प्ररोहों का प्रकाश की ओर झुकना। सी जड़ों का प्रकाश से दूर झुकना। डी उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ए पराग नलिकाओं का बीजाद की ओर बढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल को आप्त ऑक्सीकृत करता है? 1 क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। 2 क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। 3 अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। 4 अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट। अ 1 को छोड़कर सभी। बी 1 या 4। सी 4 को छोड़कर सभी। डी 2 या 3। सही उत्तर ए 1 को छोड़कर सभी है। श्वसन के दौरान अ ऑक्सीजन शरीर के बाहर प्राप्त होती है। बी ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्राप्त होती है। सी ए और बी दोनों। डी न तो ए और नहीं बी। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जिसमें व्यापकता होती है वह है? अ बड़ी आंत। बी ग्रासनली। सी छोटी आंत। डी आमाशय। सही विकल्प सी छोटी आंत है। जलीय जंतुओं में श्वसन दर स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज होती है क्योंकि अ हवा की तुलना में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बी हवा की तुलना में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। सी जलीय जंतु आकार में छोटे होते हैं। डी जलीय जंतु गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। सही उत्तर ए हवा की तुलना में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इंद्रधनुष के रंग अलग अलग और फैले हुए क्यों दिखाई देते हैं? अ सूर्य के प्रकाश का विस्तृत परावर्तन। बी बादलों द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। सी जल की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण। डी वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण। सही उत्तर सी जल की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण है। कौन सा कथन धातु के तार में धारा की पारंपरिक दिशा का वर्णन करता है? अ इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के समान। बी तार के लंबवत। सी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत। डी तार के चारों ओर वृत्ताकार। इस प्रश्न का सही उत्तर सी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत है। प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है। अ सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। बी सभी प्रतिरोधों के औसत के बराबर। सी व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। डी सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग। आंसर है डी नंबर सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग है। किस प्रकार के संयोजन में कुल प्रतिरोध व्यक्ति प्रतिरोधों से कम हो जाता है? अ श्रेणीक्रम। बी बंद परिपथ। सी खुला परिपथ। डी समांतर। उत्तर है आपका डी नंबर समांतर है। जूल के नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा निम्न के समानुपाती होती है? अ प्रवाहित आवेश। बी
धारा का वर्ग। सी वोल्टेज का वर्ग। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी नंबर धारा का वर्ग। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा और तेल खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं। अ ऑक्सीकारक। बी बासी। सी शीतलक। डी प्रतिक्सीकारक। उत्तर है डी नंबर प्रतिक्सीकारक है। जब हाइड्रोजन गैस को गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर के पुनः आ जाने के कारण इसकी सतह पर मौजूद काली परत भूरे रंग में बदल जाती है। इसका कारण यह है अ कॉपर 2 ऑक्साइड का अपचयन होता है। बी कॉपर 2 ऑक्साइड ऑक्सीकृत होता है। सी हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। डी ई और सी दोनों। आंसर है आपका डी नंबर ए और सी दोनों है। Zn प्लस H204 ZnSO4 प्लस H2 दी गई अभिक्रिया में अभिकारकों LHS के लिए परमाणुओं की संख्या का सही संयोजन कौन सा है? आंसर है आपका डी नंबर है। जब हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल का रंग बदल जाता है क्योंकि यह फेरिक ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। बी यह क्रिस्टलीकरण जल खो देता है। सी यह SO2 बनाता है। डी यह SO3 बनाता है। आंसर है बी नंबर यह क्रिस्टलीकरण जल खो देता है। दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। टूथपेस्ट अम्लीय होने के कारण दांतों की मद को रोकता है। बी टूथपेस्ट मुंह से बैक्टीरिया को हटाता है। सी टूथपेस्ट क्षारीय होने के कारण अतिरिक्त अन्न को उदासीन करता है और दांतों की सड़न के रोकता है। डी टूथपेस्ट इनेमल को सख्त बनाता है और उसके क्षरण को रोकता है। आंसर है आपका सी नंबर। कथन कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे बीजे से उगाए गए पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। कथन बी कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए सभी पौधे आनुवंशिक रूप से अपने जनकों से भिन्न होते हैं। कथन सही है और कथन बी गलत है। बी कथन गलत है और कथन बी सही है। सी कथन और बी दोनों सही है। डी कथन और बी दोनों गलत है। सही उत्तर ए नंबर कथन सही है और कथन बी गलत है। यौवनारंभ के दौरान शरीर की सामान्य वृद्धि दर बढ़ जाती है और प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। बी शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होने लगती है और प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। सी शरीर की सामान्य वृद्धि दर बढ़ जाती है और प्रजनन ऊतक परिपक्व नहीं होते। डी शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी हो जाती है और प्रजनन ऊतक परिपक्व नहीं होते। सही उत्तर ए नंबर। शरीर की सामान्य वृद्धि दर बढ़ जाती है और प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं है। पुरुष प्रजनन तंत्र में वह संरचना जिसमें मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह है वृषण। बी अंडकोश। ई शुक्राणु। डी प्रोस्टेट। आपका उत्तर है सी नंबर शुक्राणु है। मेंडल के अनुसार लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारकों के प्रतियों की संख्या है 1 C3 D2 D 4। सही उत्तर है आपका प्रतियों की संख्या 2 B होती है। 2 लक्षणों की स्वतंत्र वंशागति का कारण है व्यक्तिगत लक्षणों के लिए जीन समूह अलग अलग स्वतंत्र टुकड़ों के रूप में मौजूद होते हैं। बी व्यक्तिगत लक्षणों के लिए जीन समूह DNA के एकल लंबे धागे के रूप में मौजूद होते हैं। सी व्यक्तिगत लक्षणों के लिए जीन समूह जुड़े होते हैं। डी उपरोक्त सभी। आंसर है आपका ए नंबर। कार्बन यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। बी कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं।
सी कार्बन यौगिकों में बंधन किसी भी आयन को उत्पन्न नहीं करता है। डी दो अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। आंसर है आपका बी नंबर, कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कथन ए कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंधित अणु होते हैं। कथन बी इस प्रकार उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ए कथन ए सही है और कथन बी गलत है। बी कथन ए गलत है और कथन बी सही है। सी कथन ए और बी दोनों सही है। डी कथन ए और बी दोनों गलत है। सही उत्तर ए है। कथन ए सही है और कथन बी गलत है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं में उपस्थित विषम परमाणुओं को क्या कहते हैं? ए हैलोजन, बी विषमजन, सी क्रियात्मक समूह, डी अतिरिक्त समूह। समजातीय श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? एक समजातीय श्रेणी के भौतिक गुणों में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ श्रेणीकरण देखा जाता है। दो समजातीय श्रेणी में रासायनिक गुण समान रहते हैं। तीन आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ धात्विकता और क्वथनांक घटते हैं। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, केवल 3। सही विकल्प केवल 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के प्रकाशिक केंद्र का सही वर्णन करता है? ए यह वह बिंदु है जहां प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अभिसरित होती है। बी यह लेंस के बाहर वक्रता के दो केंद्रों के बीच स्थित होता है। सी यह वह केंद्रीय बिंदु है जहां से प्रकाश अविचलित होकर गुजरता है। डी यह मुख्य अक्ष और द्वारक के बीच का मध्य बिंदु है। सही उत्तर सी यह वह केंद्रीय बिंदु है जहां से प्रकाश अविचलित होकर गुजरता है। कौन सी घटना प्रेसबायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करने की अनुमति देती है? ए परितारिका वर्णक का क्षय, बी नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी, सी नेत्रगोलक का स्थायी रूप से लंबा होना, डी दृष्टि तंत्रिका का खराब कार्य। सही उत्तर बी नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी है। प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। अ क्योंकि हवा में प्रकाश धीमा हो जाता है, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी क्योंकि विभिन्न रंग अलग अलग कोनों पर मुड़ते हैं, डी प्रिज्म की सतहों द्वारा अवशोषण के कारण। आंसर है आपका सी नंबर, क्योंकि विभिन्न रंग अलग अलग कोनों पर मुड़ते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और अस्त होने के बाद भी क्यों दिखाई देता है? अ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी सूर्य के बड़े आकार के कारण, सी वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, डी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उत्तर है आपका डी नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। ग्रह तारों की तरह क्यों नहीं टिमटिमाते? अ वे बहुत दूर है, बी वे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, सी वे विस्तारित स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं, वायुमंडलीय प्रभावों का औसत निकालते हैं, डी उनका अपवर्तनांक तारों से भिन्न होता है। सही उत्तर विकल्प सी वे विस्तारित स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं, वायुमंडलीय प्रभावों का औसत निकालते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या दर्शाती है? अ वोल्टेज की दिशा, बी ऊष्मा प्रवाह की दिशा, सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, डी गति की दिशा। सही उत्तर सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। जब पास के सीधे तार से प्रवाहित धारा को उलट दिया जाता है तो दिशा सूचक सुई क्या होता है? अ सुई अधिक विक्षेपित होती है, बी सुई चुंबकीय उत्तर के साथ संरेखित होती है, सी विक्षेपण की दिशा उलट जाती है, डी कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। सही उत्तर विकल्प सी विक्षेपण की दिशा उलट जाती है।
चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? अ. दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बी. फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। सी. ओम का नियम। डी. फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। सही उत्तर डी. फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत फ्यूज के उपयोग को सही ढंग से समझाता है? अ. यह धारा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। बी. यह भारी उपकरणों को चलाने के लिए धारा बढ़ाता है। सी. यह अतिभार की स्थिति में परिपथ को तोड़ने के लिए पिघल जाता है। डी. यह वोल्टेज आपूर्ति को सुरक्षित स्तर तक कम कर देता है। सही उत्तर सी नंबर यह अतिभार की स्थिति में परिपथ को तोड़ने के लिए पिघल जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या भूमिका निभाते हैं? अ. वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। बी. वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। सी. वे उत्पादकों का उपभोग करते हैं। डी. वे जमीन तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करते हैं। सही उत्तर बी नंबर वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं है। मेथेनोडक अम्ल प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? अ. चींटी के डंक। बी. नेटल के डंक। सी. टमाटर। डी. ए और बी। बी. दोनों। आंसर है आपका डी नंबर ए और बी दोनों है। जिप्सम में क्रिस्टलीकरण जल के रूप में उपस्थित जन के अणुओं की संख्या है। A4, D1, C0, D2। सही विकल्प डी नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार धातुओं के लिए सत्य है? अ. इनका घनत्व कम और गलनांक अधिक होता है। बी. इनका घनत्व अधिक और गलनांक कम होता है। सी. इनका घनत्व कम और गलनांक कम होता है। डी. इनका घनत्व अधिक और गलनांक अधिक होता है। सही उत्तर सी नंबर इनका घनत्व कम और गलनांक कम होता है। जब नाइट्रिक एसिड के साथ कोई धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, क्योंकि अ. HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकरण कारक है। बी. HNO3 एक दुर्बल ऑक्सीकरण कारक है। सी. HNO3 एक प्रबल अपचायक कारक है। डी. HNO3 एक दुर्बल अपचायक कारक है। सही उत्तर ए नंबर 1 प्रबल ऑक्सीकरण कारक है। सोडियम क्लोराइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में पाया जाता है। 2 सोडियम क्लोराइड विपरीत आवेशित आयनों के समूह के रूप में पाया जाता है। 3 सोडियम और क्लोराइड आयन प्रबल स्थिरवैद्युत बल द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। 4 सोडियम और क्लोराइड आयन विपरीत आवेश होते हैं। अ. 1, 2, 3 और 4। बी. 1 और 4। सी. 2, 3 और 4। आंसर है आपका सी नंबर 2, 3 और 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि कमरे में रोशनी होने पर वस्तुएं दिखाई क्यों देती है? अ. प्रकाश वस्तुओं के चारों ओर मुड़ता है और उन्हें चमकाता है। बी. प्रकाश वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे वे दिखाई देती है। सी. प्रकाश टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलता है और पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। डी. पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे वे दिखाई देती है। सही उत्तर बी नंबर प्रकाश वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे वे दिखाई देती है। समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अ. बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होता है। बी. परावर्तन के नियम केवल समतल सतहों पर लागू होते हैं, गोलाकार सतहों पर नहीं। सी. आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। डी. बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, पार्श्विक रूप से उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। सही उत्तर डी नंबर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, पार्श्विक रूप से उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है।
गोलाकार दर्पणों में किरण आरेखों का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रतिबिंब का पता लगाने में कौन सा सिद्धांत सहायक होता है? अ. केवल दर्पण के लंबवत किरणें ही प्रतिबिंब बनाती है। बी. प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए वस्तु से आने वाली सभी किरणों को खींचा जाना चाहिए। सी. प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन आवश्यक है। डी. परावर्तित किरणों के लिए मुख्य अक्ष ही एकमात्र पथ है। सही उत्तर सी. प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन आवश्यक है। पानी से भरे टैंक का तल उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, या गिलास में रखी पेंसिल विस्थापित क्यों दिखाई देती है? अ. प्रकाश जल द्वारा अवशोषित होकर धीमा हो जाता है। बी. जल के आवर्धन के कारण वस्तुएं बड़ी दिखाई देती है। सी. विभिन्न पारदर्शी माध्यमों के बीच से गुजरते समय प्रकाश की दिशा बदल जाती है। डी. जल की सतह प्रतिबिंब को ऊपर की ओर परावर्तित करती है। सही उत्तर सी नंबर विभिन्न पारदर्शी माध्यमों के बीच से गुजरते समय प्रकाश की दिशा बदल जाती है। अपवर्तन के नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अ. आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। बी. स्नेल का नियम केवल तभी लागू होता है जब आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। सी. किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। डी. स्नेल के नियम से प्राप्त स्थिर मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपका उत्तर है बी नंबर अपवर्तन के नियमों के संबंध में गलत कथन भी है।